नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। महाराष्ट्र में एक और मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब औरंगजेब की मजार पर जंग छिड़ गई है। इस मजार को ढहा देने की एमएनएस की धमकी के बाद उद्धव सरकार ने वहां की सुरक्षा बढ़ा दी। औरंगजेब की यह मजार तब सुर्खियों में आई थी जब एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसकी जियारत की थी, जिसके बाद उन्होंने राज ठाकरे को निशाने पर लिया भी था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर मचे कोहराम की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि एक नए विवाद पर फिर वहां की सियासत धधक उठी। इस बार औरंगजेब की मजार को ढहा देने की एमएनएस ने धमकी दी, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया। एमएनएस के प्रवक्ता गजानन काले के उस ट्वीट से माहौल गरमाया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की मजार के भारत में होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये वही मजार है जहां कुछ दिन पहले छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन गए थे और जियारत कर राज ठाकरे को निशाने पर लिया था। औरंगजेब की एंट्री होते ही फिर देश में उबाल आ गया और इसे हवा देने में ओवैसी ब्रदर्स ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्ञानवापी विवाद के बीच औरंगजेब को फिर सियासत में जिंदा रखने के लिए मजार पर पहुंच गए और फिर हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। एमएनएस के प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर मजार को ही जमींदोज करने की धमकी दे डाली। शिवाजी की भूमि पर औरंगजेब के कब्र की क्या जरूरत है, जमींदोज किया जाए ताकि इनकी औलादें वहां माथा टेकने नहीं आएंगी। इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उद्धव सरकार ने औरंगजेब की मजार की सुरक्षा बढ़ा दी ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। ये मकबरा जो है 5 दिन के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बंद की है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है तो कुछ सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर हिफाजत के लिए है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया। एमएनएस बीजेपी दोनों एक साथ शिवसेना पर हमलावर हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन पर राजद्रोह का केस और मजार पर मत्था टेकना राज शिष्टाचार है। इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने औरंगाबाद के दौरे के दौरान इशारों में राज ठाकरे पर जोरदार हमला बोला था। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमनाम है, तेरा क्या जवाब दूं? लेकिन अब वाराणसी से लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक देश की राजनीतिक बिसात पिच गई है और देश की राजनीति को यहां तक लाने में कई किरदार शामिल हैं। महाराष्ट्र का हनुमान चालीसा मामला पिछले हफ्ते तक लगातार सुर्खियों में रहा, जिसके मुख्य किरदार थे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना पार्टी समेत उसके सांसद संजय राउत। राणा दंपत्ति की धमकी के बाद 20 फीट जमीन के नीचे गाड़ देने वाला विवादास्पद बयान दिया था संजय राउत ने, और जवाब में नवनीत राणा ने राउत को पोपट बोल दिया था। हाल तक एक दूसरे को जमकर घेरते रहे राणा दंपत्ति, लेकिन अब संजय राउत के साथ नई तस्वीरें और वीडियो में साथ दिखे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक के लिए लेह लद्दाख के इस दौरे को लेकर राणा दंपत्ति एक तरफ इसे प्रोफेशनलिज्म कह रहे हैं तो दबे शब्दों में राउत पर हमला करना भी नहीं भूले। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले। संजय राउत जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर एफआईआर दूंगी। दम है तो नवनीत राणा को रोक के दिखा। हनुमान चालीसा को लेकर 14 अप्रैल को महाराष्ट्र में जो जंग शुरू हुई उसमें एक दिलचस्प मोड़ आया है महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर दूर लेह और लद्दाख में, जहां की ये तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय है। तस्वीरों में दिख रही हैं एक तरफ नवनीत राणा और पास ही खड़े दिख रहे हैं संजय राउत।
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के निशाने पर लगातार रही है शिवसेना और सांसद संजय राउत। तस्वीरों में राउत और रवि राणा भी आपस में बात करते दिखे और एक वीडियो में टेबल पर साथ खाना खाते भी दिखे। आवाज तो वीडियो बना रहे शख्स की है और पता नहीं चल रहा कि इस लम्हे में दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा होगा। लेकिन एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने जब राणा दंपति से इस मुलाकात के पीछे की कहानी जाननी चाहिए तो दोनों ने ही इसे प्रोफेशनलिज्म बताया। लेकिन इसी के साथ संजय राउत पर हमला करना भी ये नहीं भूले। मुझे लगता है कि जो संजय राउत जी हैं वो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं और राज्यसभा मेंबर भी हैं और ये कमेटी के भी मेंबर है और मैं भी ये कमेटी के मेंबर हूँ। जब आप स्टडी दौरे पे आते हैं और वहाँ पे आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखना चाहिए। हम पर्सनली हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ उनके अलग हैं और मेरे व्यूज़ अलग हैं। नहीं, जिस तरह से पार्लियामेंट की जो कमेटी का दौरा था इसमें हम लोगों ने कृषि विभाग की यहाँ पे मीटिंग ली, यहाँ के जो आर्मी के जो अधिकारी हैं उनसे सब डिस्कशन किया, यहाँ की जनता से डिस्कशन किया। यहाँ जो जो चीज़ें अभी मोदी जी के माध्यम से यहाँ पे हो रही है उसके बारे में जब चर्चा की तो कई बार हमारी मुलाकात हुई। हमने खाना साथ में खाया, साथ में घूमे, मीटिंग में रहे और कई जगहों पे कई विषयों पे हमारी चर्चा हुई। जहाँ पे पॉलिटिकल महाराष्ट्र के विषय में भी चर्चा हुई। मैंने उनको कहा महाराष्ट्र का जो दूषित वातावरण किया है उसको आपने रोकना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ठीक करके महाराष्ट्र की जनता को कैसे न्याय दे सकते हैं, महाराष्ट्र के हित में कैसे काम कर सकते हैं, वो हम सब मिलके हम लोगों ने करना चाहिए। ये तो हुई प्रोफेशनलिज्म की बात, जो तस्वीरों से भी जाहिर हो रहा है कि तीनों ने ही इस दौरे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेह लद्दाख के मुद्दों पर औपचारिक तौर पर बात की। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। महाराष्ट्र सरकार की बदौलत करीब 2 हफ्ते जेल में काटने वाले राणा दंपति की बातों से ये भी जाहिर हुआ कि इस मौके पर संजय राउत को घेरने से भी वो पीछे नहीं हटे। एक जगह पे जब हम बैठे थे और बच्चों से चर्चा करनी शुरू की तो एक स्टूडेंट ने उठ के ये कहा कि आज भी हम फीमेल्स को, वुमेन्स को क्यों डोमिनेशन किया जाता है। मैं भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ जो महाराष्ट्र से जीत के आती हूँ, इंडिपेंडेंट खुद के मेहनत पे, और मेरे जैसी विमेन को भी डोमिनेट किया जाता है। डोमिनेट करने वाले यहाँ पर है और इन्होंने मुझे 14 दिन जेल में डाला, इनके वजह से आई। उनको पूछे क्यों डाला मेरी जेल में, पर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। आज नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने पे और मुझे 14 दिन उन्होंने जेल में डाला, उसके बारे में मैंने उनसे सवाल की तो उन्होंने कहा ये ऊपर से हुआ है, मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है, जो भी हुआ है उन्होंने जो कारण बताया। पर मुझे ये लगता है कि वो बाजू में रख के हमने अच्छी संदेश जाना चाहिए। महाराष्ट्र की हमारी संस्कृति है, कोई भी अगर दुश्मन भी हमको बाहर मिलता है तो उससे एक दोस्त जैसा मिलना चाहिए। हम कई बार इलेक्शन विरोध में लड़ते हैं किसी के, पर बाहर मिले तो हमेशा एक फैमिली जैसे मुलाकात लेते हैं। इन्हीं राणा दंपति की ये तस्वीरें 5 मई को जेल की रिहाई के बाद सामने आई थी, जब अस्पताल में स्पॉन्डिलोसिस के इलाज के लिए भर्ती हुई थी पत्नी नवनीत और पति रवि उनसे मिलने गए थे। नवनीत फूट फूट कर रो पड़ी थी। हालांकि अब संजय राउत से ये मुलाकात राणा दंपति के जेल से रिहाई के करीब 2 हफ्ते बाद हो रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करके नवनीत और रवि महाराष्ट्र चालीसा की गूंज राजधानी में सुना चुके हैं और इस मौके पर भी दोनों ने शिवसेना को जमकर घेरा था। घर से कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर का सफर पैदल तय करने का फैसला क्यों लिया, ये पूछने पर देखिए एबीपी न्यूज से इन्होंने क्या कहा था। आज मैं दिल्ली हूँ और ये शनिवार है, जब मैं जेल से निकली ये पहला ही शनिवार है और संकट दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे संकट ये हमारे महाराष्ट्र में आया है। तो जहाँ पे भी मैं रहती थी वहाँ पे संकट मोचन के यहाँ जाकर मैं आरती जरूर करती और प्राचीन मंदिर है ये संकट मोचन का दिल्ली में, तो यहाँ जाकर आरती करना आज मेरे नसीब में था। जिन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से राजद्रोह का गुनाह हमारे पे दाखिल किया, 13-14 दिन जेल में डाला और औरंगजेब के कब्र पे जब वहाँ पे कुछ लोग जाके फूल डालते, आज 2 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर हुई नहीं। ये उद्धव ठाकरे सरकार है। फिलहाल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए, जिसमें एक थी मीडिया से बात, राणा दंपति के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें बुधवार को सरकारी पक्ष ने गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की, जबकि राणास की तरफ से उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में जवाब पेश किया। केस की अगली सुनवाई 15 जून को है। इस बीच संजय राउत के साथ ये नई तस्वीरें और इनके बीच हुई बातचीत क्या महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट लाएगी, ये जल्द पता चल जाएगा। और अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।